एक चीज बता दूं कि ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है उसका बेसिक फंक्शन अगर आप देखने जाओ ना, तो बेसिक फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सेम, यानी कि कंट्रोल द अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कंट्रोल द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, तो वही चीजों को वो कंट्रोल करता है। बट ओवर देयर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसको एक और सिस्टम का हेल्प लेना पड़ता है, जिसके वजह से द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज केप्ट अंडर कंट्रोल। तो वो एक्स्ट्रा चीज क्या है वहां पे, वो एक्स्ट्रा चीज जो अभी आप लोग देखेंगे दैट इज द रैस सिस्टम। नहीं, रस नहीं है, रास नहीं है, इट इज द रैस सिस्टम, दैट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। अब मैं अगर यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करूंगी तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचोगे उधर पे। Okay, so I hope this is very much clear. We are talking about the RAS system, that is the renin, angiotensin and aldosterone. Details जानना है तो अभी चालू कर देते हैं, देर किस बात का। Okay, so today we will be starting with another important topic regarding the urinary system, which we say as the juxtaglomerular apparatus. ठीक है, अभी ग्लोमेरुलस के बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? ग्लोमेरुलस के बारे में हम लोगों ने देखा था इन द केस ऑफ योर, यू कैन से, जब हम लोग पढ़ रहे थे नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन्स में आपका था मैल्पिजियन कॉर्पसल, देन यू हैड रीनल टिब्यूल, रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं मैल्पिजियन कॉर्पसल को। एंड वहां पे हम लोगों ने देखा था कि आपका एक वहां पे एग्जैक्टली था बोमन्स कैप्सूल, देन देयर वाज अ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को हम लोगों ने कप नूडल्स का शेप दिया था, जहाँ पे ग्लोमेरुलस नूडल्स है एंड बोमन्स कैप्सूल इज योर कप। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि ये जक्स्टाग्लोमेरुलस नाम का चीज, वो प्राणी वो चीज है क्या। ठीक है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। बहुत जन ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लोमेरुलस जक्स्टाग्लोमेरुलस, यहाँ पे मीनिंग क्या है? मीनिंग एक्चुअली ना ये वर्ड में ही है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट, यू कैन से सिंपली द ग्लोमेरुलस विच यू हैव एक्चुअली स्टडीड अबाउट इन द रीनल कॉर्पसल या फिर मैल्पिजियन कॉर्पसल में जो पढ़ा था। तो यहाँ पे जक्स्टा नाम का ये चीज क्यों जोड़ा गया? तो जक्स्टा मीन्स एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द वर्ड जक्स्टापोज। जक्स्टापोज मीन्स कि उसका पोजीशन उसके आसपास में है, मीन्स something has been positioned over here located as B, उसके juxtaposed means B, if B has been juxtaposed means B उसके आसपास एक vicinity में है। तो यहाँ पे juxtaglomerulus का मतलब क्या है? मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, which this is the Bowman's capsule which has your glomerulus, and ये glomerulus यहाँ से आपका afferent and efferent arteriole आता है। तो यहाँ पे let me just erase this thing, नहीं तो फिर से confusion होगा। यहाँ पे immediately you can see that the distal convoluted tubule, yes, the DCT, distal convoluted tubule is exactly located into close proximity with the glomerulus of the Malpighian corpuscle. वही इसका मीनिंग है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं juxtaglomerulus या फिर juxtaglomerular apparatus, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं JGA. I hope this thing is clear to you. Absolutely. So now we will exactly see that how many types of your nephrons are present. तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि नेफ्रॉन्स खाली हम लोग के एक टाइप के नहीं है, नेफ्रॉन्स हम लोग के दो तरह के हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली दे आर, लेट्स सी। सो नेफ्रॉन्स एज आई सेड दे आर ऑफ टू टाइप्स। क्या है? एक है आप लोग के कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड अनदर वन इज योर juxtaglomerular, और यू कैन से juxtamedullary, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे juxtamedullary। डन। अभी ये juxtamedullary और cortical के बीच में आप लोग का डिफरेंस क्या है? That's what we need to see now. अभी cortical यानी कि these glomerulus and the, you can say, renal corpuscle, it lies in the outer cortex or the outer renal cortex. इसका लोकेशन यही है। लेकिन अगर बात करो यहाँ पे juxtamedullary का, then it actually lies to the inner margin of the cortex. Inner margin of cortex यानी कि बहुत ही नैरो मार्जिन में वो कॉर्टेक्स में, बहुत ही थोड़ा कम हिस्से में वो कॉर्टेक्स में रहता है, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन लाइज इन द मेडुलरी रीजन, इसीलिए juxtamedullary बोला गया। नाउ व्हेन यू कंपेयर देम, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स दे आर एक्चुअली वेरी स्मॉल इन साइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि juxtamedullary दे आर लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन। हो गया, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं इन केस ऑफ योर नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो लूप ऑफ हेनले है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, इट इज एक्चुअली अ वेरी शॉर्ट फ्रैगमेंट।
So loop of Henle is actually short, but in case of juxtamedullary, the loop of Henle is a long one or is larger in dimension. Simple terms में लिखो तो it is longer. And when we talk about the location also, the loop of Henle is longer and lies in the medullary region or in the renal medulla. चलिए वो लिख देते हैं, better होगा हम लोग के लिए, renal medulla. Now the plasma volume is controlled over here when water supply is normal. ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में हम लोग ये देखते हैं दैट द प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो प्लाज्मा वॉल्यूम का कंसेंट्रेशन एंड द क्वांटिटी मेंटेन करता है व्हेनेवर द वाटर सप्लाई इज नॉर्मल. लेकिन मान लो कि अगर वाटर सप्लाई नॉर्मल नहीं है, मतलब हम लोग सफिशिएंट पानी नहीं पी रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन दैट केस यू कैन सी दैट द प्लाज्मा वॉल्यूम इज बीइंग कंट्रोल्ड ओवर हियर बाय द juxtamedullary nephron. So when water volume or water supply is short या फिर sufficient quantity में नहीं है, then this thing is being carried on or carried out by the particular juxtamedullary nephron. So this was the two types of nephrons which you generally see, which is very clear also about the juxtamedullary and the cortical nephrons. अभी next हम लोग देखेंगे थोड़ा structure of juxtaglomerular apparatus. Clear? ओके सो अभी हम लोग देखेंगे कि जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एग्जैक्टली क्या चीज से बना है. जैसे मैंने थोड़ा देर पहले क्लैरिफाई भी कर दिया आप लोग को दैट इट इज मेड अप ऑफ योर डीसीटी, दैट इज योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड साइमल्टेनियसली द ग्लोमेरुलर एफरेंट एट्रियोल. ठीक है, तो ग्लोमेरुलर एफरेंट एट्रियोल लिख देते हैं, थोड़ा इजी होगा आप लोग के लिए. आर्टेरियोल, ओके डन. अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन लोग का लोकेशन कहाँ पे है. लोकेशन अभी मैंने पूरा क्लैरिफाई कर दिया था आप लोग को कि इट इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू योर ये जो बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया, यहाँ से आपका लूप ऑफ हेनले बन के यहाँ पे जो डीसीटी आता है इधर, एग्जैक्टली डीसीटी इज लोकेटेड, यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस है, दिस इज योर एफरेंट, दिस इज योर एफरेंट एंड दिस इज योर ग्लोमेरुलस. एज का कॉन्सेप्ट भी बताया था यहाँ पे. अभी यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो दैट दिस इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोग के हैं, प्रेजेंट हैं. क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं. उन लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे एक डिफरेंट कलर में लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए जल्दी से. वन इज योर द जेजी सेल्स. मैं इसको जेजी सेल्स इसलिए बोलती हूँ बिकॉज इट इज द juxtaglomerular cells. Okay, the juxtaglomerular cells. Then you will have, this is bit 1 suppose. bit 2 में आ जाते हैं, it is your afferent glomerular arteriole. यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं arteries नहीं लिख रही हूँ, arteriole लिख रही हूँ. Then you have efferent glomerular arteriole. Correct. Then bit 4 में हम लोग यहाँ पे mention करेंगे about the mesangial cells, the mesangial और the Lassus cell. एंड देन बिट 5 में यहां पे आ जाता है आपका मैकुला डेंसा. वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द juxtaglomerular apparatus. ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग. आपको बेसिक में बता देती हूँ कि जेजी सेल्स, एफरेंट, एफरेंट ये सब कहाँ है. अभी 2 का अगर आप लोग को देखना है देन 2 आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा. दिस इज योर 2, दिस इज योर 3. ठीक है, ग्लोमेरुलस तो आपका है ही. देन लैसिस सेल ना आपको इसके अंदर आसपास में मिलेगा एंड देन द मैकुलर डेंसा भी आपको डीसीटी में ही आपको मिल जाएगा. डन. सो दिस इज द बेसिक ओवर हियर. कहाँ पे लोकेटेड है अगर हम लोग उसका एनाटॉमी देखेंगे और थोड़ा अच्छे से वो हम लोग को समझ में आ जाएगा. सो लेट्स मूव फर्दर इनटू द एनाटॉमी. अभी जो पिक्चर आपको मैं दिखाने जा रही हूँ इट हैज बीन एक्चुअली टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिटन बाय टॉर्टोरा, जेरल्ड टॉर्टोरा. वो बुक बहुत ही अच्छा है. वो एक्चुअली एक मेडिकल बुक है और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा. इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो. ये इमेज इंटरनेट में भी अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हो पढ़ने के लिए. ओके, नाउ कमिंग डाउन टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम. ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्लियरली एक चीज मैं डिमार्केट करके बता दूं कि ये जो हिस्सा है दिस इज योर रीनल कॉर्पसल पार्ट. यही है आपका रीनल कॉर्पसल और कोई डिफरेंट चीज नहीं है. और यहाँ पे जो आसपास में देख रहे हो एक चीज, ये आसपास में जो चीज है दिस इज योर डीसीटी. और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है
Circular structure is actually the cross section of your DCT. ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ DCT डन. अभी थोड़ा इन सबको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझाने में मेरे को इजी हो कि कौन सा पार्ट एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे. और अभी यहाँ पे ना सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, यहाँ पे चेचे केके बहुत यहाँ पे होने वाला है बिकॉज यहाँ पे बस वस सब जाता रहता है तो यहाँ पे हॉकिंग इज वेरी कॉमन. और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मेरे को एक स्टूडियो बनाना है अपने यूट्यूब के लिए, एक स्टूडियो में पूरा परफेक्ट साउंड नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. भाई लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल. वी आर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक रूम में 5 से 6 जन लोगों को भी कभी कभी रहना पड़ता है. तो यहाँ पे हम गिनती के 3 इंसान है, फिर भी हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई हम लोग चौल में रह रहे हैं. सो आई होप दीज हॉकिंग साउंड्स आर नॉट अफेक्टिंग यू दैट मच. ठीक है, अभी नेक्स्ट इमीडिएटली हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे दैट हाउ डू वी कंसिडर द फंक्शन एज वेल एज द स्ट्रक्चर, the most important components and how they are going to carry out their function. ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया the JG cells, ठीक है, the juxtaglomerular cells. यहाँ पे ग्लोमेरुलर apparatus में देख सकते हो, याद अगर होगा अच्छे से, अब यह डिस्कस अबाउट द पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स क्या करते हैं, दे एक्चुअली अलाउ the passage of most of the filtrates into this particular Bowman's capsule, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाता है फॉर द फिल्ट्रेट टू प्रोसीड इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो इससे क्या होता है, बहुत सारे फिल्ट्रेट जो निकल आते हैं उसके फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक कोलॉइडल सब्सटेंसेस रह जाते हैं, दे आर रिटेन्ड बैक. दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड इनटू द Bowman's कैप्सूल एज द फिल्ट्रेट पार्ट. मैसेंजियल सेल्स यहाँ पे अगर देख सकते हो तो मैसेंजियल सेल्स यहाँ पे लोकेटेड है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सर्च और हंट फॉर दिस इज द दैट ऑफ योर juxtaglomerular सेल, यानी कि ये पर्टिकुलर जंक्शन. ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं juxtaglomerular cells, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट एक्चुअली सेक्रेट समथिंग इंपॉर्टेंट कॉल्ड द रेनिन. ठीक है, एक और रेनिन भी आप लोग पढ़े हुए होंगे, दैट इज दिस वन. ठीक है, रेनिन एंड रेनिन दोनों एक ही, मतलब प्रोनाउंसिएशन उन दोनों का सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो रेनिन है ना, ये आपका कंट्रोल करेगा ऑस्मो रेगुलेशन, जबकि ये वाला जो रेनिन है ना, ये एक्चुअली आप लोग का कंट्रोल करेगा द डाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हार्मोन है विच इज बीइंग सेक्रेटेड इन द इंटेस्टिनल जूस, जबकि ये जो रेनिन है RENIN, ये आपका यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन में काम करेगा. सो दिस बिलोंग्स टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उसका प्रॉपर्टी है, ये इसका प्रॉपर्टी है. सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस. और ये एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है हर जगह, बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप लोग को पूछेंगे. एंड ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी आता है अबाउट समथिंग कॉल्ड इलियम एंड इलियम. ठीक है, ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, तो ये चीजें ऐसे बहुत, इसके बारे में अगर डिटेल्स जानना है ना तो स्केलेटल सिस्टम के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक मैं स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करूं. एनीवेज, नाउ कमिंग डाउन टू दिस, अभी नेक्स्ट हम लोग का आता है कि ये जो juxtaglomerular सेल है, इट सेक्रेट्स रेनिन. रेनिन का फंक्शन जो है ना, रेनिन का फंक्शन ही एसोसिएटेड है विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड द RAS सिस्टम. लिख देते हैं यहाँ पे द RAS सिस्टम. RAS सिस्टम यानी कि रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. ये एल्डोस्टेरॉन कहां से आ जाता है, फ्रॉम योर एड्रिनल ग्लैंड्स, याद अगर आ रहा होगा तो. एंड देन वी राइट डाउन द सिस्टम. डन. तो यहाँ पे रेनिन भी है, एंजियोटेंसिन भी है, एल्डोस्टेरॉन भी है. दोनों का इन सबका फंक्शन क्या है हम लोग अच्छे से देखेंगे. रेनिन का मेन फंक्शन मैं बता देती हूँ. रेनिन का फंक्शन यहाँ पे ये है, आई थिंक वी विल रिक्वायर अ डिफरेंट स्लाइड ऑल टुगेदर. तो एक बार हम लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं नए स्लाइड में. As I was mentioning about the most components about it, that is the afferent glomerular arteriole, efferent glomerular arteriole, वो तो आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे क्लियरली इधर दिखाया हुआ है एग्जैक्टली. अगर मैं रेड से यहाँ पे मार्किंग भी कर लूँ आपको दिख भी जाएगा इधर, दिस वन एंड योर दिस वन. तो जो जहाँ से एंटर हो रहा है ना ब्लड, वहां पे आपका हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ से लीव कर रहा है दैट इज योर एफरेंट आर्ट्रियोल. एंड ठीक यहाँ पे एग्जैक्टली दे हैव मेंशन्ड अबाउट द juxtaglomerular cells. क्लियरली अगर ये चीज दिख रहा है तो juxtaglomerular cells अगर उसका लोकेशन पूछा जाए, देन व्हाट आर यू गोइंग टू मेंशन, दे आर एक्चुअली, यू कैन सी दैट दे आर प्रेजेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द macula densa cells of the ascending limb of the loop of Henle or closely to the DCT, and they are in between the clefts of your afferent and the efferent arteriole. And especially ये जो juxtaglomerular cells हैं
these juxtaglomerular cells, they are actually going to secrete renin, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है. Then you can see that the macula densa, ये macula densa जो है ना, they are actually your, you can say the receptors. ठीक है, इसको हम लोग chemoreceptors बोलते हैं. Now why do we call them the chemoreceptors? Chemoreceptors इसलिए बोला गया है because they are actually sensitive to the concentration of sodium ions and the chloride ions. तो उन्हीं के वजह से यहाँ पे the signal जाता है इन लोगों को that how you have to critically control the renal blood flow as well as the glomerular filtration rate. तो यहाँ पे अगर इन लोग का स्ट्रक्चर देखने जाओ देन दे आर एक्चुअली कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, नो डाउट इन दैट. और इनका काम मेनली क्या है? केमो रिसेप्शन, दैट इज परसेप्शन ऑफ द केमिकल कंसेंट्रेशन. क्या चीज का केमिकल कंसेंट्रेशन भाई? द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस ओवर देयर, जो कि हम लोग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट में होता है. उसके कंसेंट्रेशन के हिसाब से ये जो बाकी की चीजें थी ना यहाँ पे, ये जो आपका लूप ऑफ हेनले था, आपका असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वो सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है. तो यहाँ पे you can say the first and the last end, they are in contact with each other, they are in control, or you can say symbiosis with each other, so that वो लोग दूसरे चीजों को कंट्रोल कर सके. मतलब किसी का बर्थ और डेथ अगर पूरा आसपास में ही हो, सो अकॉर्डिंगली वो उसी हिसाब से रेस्ट ऑफ द लाइफ इवेंट्स को अगर कंट्रोल करना चाहे, तो ये वैसा ही कुछ सिनेरियो है यहाँ पे. तो दैट्स हाउ द होल थिंग इज कंट्रोल्ड हो गई है. अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके बाद अबाउट द रैस सिस्टम. तो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus को लेके यहाँ पे एक ही फंक्शन हम लोग के सामने आता है, दैट टू हाउ टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड द मोस्ट इज द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द ग्लोमेरुलस. और ये सारी चीजें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के वजह से कंट्रोल होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं द रैस सिस्टम, RAAS. करेक्ट. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली हाउ दिस रैस सिस्टम इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस. और उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे.